लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि कैसे राष्ट्रगान गाया जाता है। ऐसे ऐसे करते बताइए तो छोड़ो, मुस्लिम धर्म कबूल करो। अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, माने जनेऊ का उपहार बनाता था, जैसे हम लोग होलिका दहन में पहाड़ बनाते हैं, उस तरह का जनेऊ के साथ नीतीश कुमार जब थे तो उनका मानसिक संतुलन ठीक था कि कैसे परेड होता है, कैसे कहाँ खड़ा हो जाता है, कैसे नौकरी मिलता है, कैसे रोजगार मिलता है, ये उनके पास था टैलेंट। लेकिन जब से मोदी जी के साथ जाते हैं, कभी कहते हैं कोई सुंदर था जी, कोई पढ़ने वाला झोला में लेकर शराब बेच रहा है, बालू पे हाथ लगा है, बालू महंगा हो गया, नल जल पे हाथ लगा है, नल लगा। पहले तो सुशासन बाबू कहा जाते थे, पहले सही बात है, लेकिन वो मानसिक रूप से घायल बाबू। नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनका थोड़ा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार बीजेपी का चेहरा हो, बीजेपी बड़ा भाई के मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी बाबा जैसा, योगी जैसा सीएम बिहार में चाहिए। तो भाई चेहरा है कौन? तनावपूर्ण में माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी, समझ में आया न? तो बिहार परिवर्तन की ओर। परिवारवाद किसको कहा जाता है? नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद कौन भाडरा है वो। इसको परिवार राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, वो सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान को रुकवा देते हैं, इसलिए पूरे बिहार में अभी राजनीति गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। अभी हम बिहार के पटना जंक्शन पे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमने जानना चाहेंगे नीतीश कुमार के बारे में, आपने सुना? नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए? जी हाँ। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्यों इस्तीफा? छोटा बच्चा राष्ट्रगान कैसे करता है वो छोटा बच्चा को भी मालूम है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि कैसे राष्ट्रगान गाया जाता है। ऐसे ऐसे करते बताइए तो ये मुख्यमंत्री का काम है जी। क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। ये राष्ट्रगान के मतलब हुआ। ऐसा मुख्यमंत्री की भैया जरूरी नहीं है बिहार में। ओनली फॉर तेजस्वी आएंगे इस बार। तेजस्वी जी? तेजस्वी। अरे तेजस्वी को तो लोग नवा फेल कहते हैं। नौवा फेल? गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल यानी 97 के आसपास, उसको कौन चौथा फेल कह सकता है? उसको कहिए ना चौथा फेल। खाली देखिए तेजस्वी यादव, वो है तेजस्वी यादव है ना, बोलता है वो करता है। अब बताइए तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जब थे तो उनका मानसिक संतुलन ठीक था कि कैसे परेड होता है, कैसे कहाँ खड़ा हो जाता है, कैसे नौकरी मिलता है, कैसे रोजगार मिलता है, ये उनके पास था टैलेंट। लेकिन जब से मोदी जी के साथ जाते हैं, कभी कहते हैं कोई सुंदर था जी, कोई गोरा था जी, फिर परेड में ऐसे झुलुल की तरह करने लगता है। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब वो एक महिला के आपत्तिजनक बयान दिए थे बाहर अंदर वाला बात, उस समय वो आरजेडी में ही थे, इंडिया गठबंधन में थे, तो क्या कहिए उसके बारे में? अरे तो ये गलत है, ये गलत है, मानते हैं कि गलत है। गलत है। नीतीश कुमार उस मानसिक उनका संतुलन तो शुरू से ही खराब है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं ना तो उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है कि कैसे क्या करना है। बताइए, नौकरी दिए ना जी, पीछे से मत बोलो, आवो नहीं ने, लबरदौड़ी नहीं करो, सामने आवो, सामने सुनिए। जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ है तो नौकरी मिलता था कि नहीं मिलता था, रोजगार मिलता था कि ना। जब से मोदी जी के साथ जाते हैं, राष्ट्रगान कैसा गाया जाता है उनको पता नहीं है, और उन्हीं को आप लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, पूरा राजनीतिक के नेता ही नहीं, पूरा बिहार की जनता गर्म है उनपे। पूरा जनता, माहौल दूसरा। भैया इधर आइए, क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में? मुख्यमंत्री है बिहार के, और जो राष्ट्रगान को लेके अपमान किए हैं राष्ट्रगान का, इसके लिए क्या कहेंगे? उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? बिहार ही भारत को अपमान किया, बिहार का अपमान किया, बिहार का अपमान किया, और उसे तत्काल मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप 2 साल में मानसिकता आपका खराब हो गया है। आप खराब हो गए हैं। बिहार आपको सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन आप भ्रष्ट हो गए। आप भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। तत्काल उनको अरे उनको ये पता है आपको, शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी से कितना बिहार में जो चीज में लगाए ना हाथ, सब बर्बाद कर दिया। स्टूडेंट पढ़ने वाला झोला में लेकर शराब बेच रहा है, बालू पे हाथ लगा है, बालू महंगा हो गया, नल जल पे हाथ लगा है, नल लगा पनिए गाय।
सब गायब हो गया। और ये नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं, विकास करता 1947 से लेकर 2025 तक कोई बिहार का नेता काम करता तो बिहार इतना दुर्गति नहीं होता। बिहार के जनता बाहर जाकर मार नहीं खाता। दिल्ली या पंजाब में आज 3 व्यक्ति को तलवार से मारा गया, हड्डी उसका टूट गया। केगो नेता विपक्ष हो या पक्ष केगो आवाज उठा दिया बिहार के लिए। कभी तमिलनाडु में मारता, कभी दिल्ली में मारता, कभी महाराष्ट्र में मारता। बिहार के नेता सब सही रहता। सिर्फ अपना बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, सब तो विदेश भेजता। यहाँ कहता है कि स्कूल है मेडिकल। अरे आप अपने बेटा को या सरकारी नौकरी करे वाला हो या नेता का बेटा हो, जैसे गरीब के बेटा जाता है स्कूल में पढ़े सरकारी स्कूल में, उसे भी उसका बेटा पढ़ना चाहिए। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? जो बिहार का बात करेगा, जो जनता जिसको सपोर्ट करेगा, जो हिंदू को बात करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। अरे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए तो ना। अरे बोलते रहे जो विकास, देखिए कोई नेता अपना क्षेत्र के लिए, अपना बिहार के लिए सोचेगा, उसी का काम हम वोट देंगे इस बार। अब जाति धर्म नहीं चलेगा, जाति धर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? मेरा मन हम अपना वोट देंगे। मेरा चुप छुपा रुस्तम में, मतलब सामने नहीं, सामने नहीं। तेजस्वी पहले सपोर्ट करते थे लालू यादव के, नीतीश कुमार के भी। कुछ दिन नीतीश के भी हम विकास देखे तो उनका भी सपोर्ट किए, लेकिन सब भ्रष्ट है। बिहार के लिए एकदम पिछड़ा कर दिया। जितने बिहारी बिहार में फैक्ट्री खुलता था, बिहारी बाहर जाके कमाता नहीं, मार खाता नहीं। बिहार के आदमी जाके वहाँ कमा रहा, विकास कर रहा वहाँ का स्टेट का। अब बिहार पिछड़ा हो रहा। तो यहाँ के जनता मूर्ख है कि पैसे पे आप वोट दे देते हैं, दारू पर वोट दे देते हैं। आप रोजगार पे में यदि आप क्या बिहार के लिए सोचे हैं उस पे बात करिए। बता दीजिए ना कि किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा। बोलते रहे कि समय आएगा हम बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपके सामने एक चेहरा है, अभी नहीं। राजद का युवा चेहरा है तेजस्वी यादव। मत है, हम अपना गुप्त रखेंगे। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप? सब नेता हमको खराब लगता है, सब नेता खराब लगता है। मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार के लिए जो सोचेगा वो मेरे लिए सही है। और क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? देखिए, नीतीश कुमार पहले जैसे सुशासन बाबू कहा जाते थे, पहले सही बात है, लेकिन वो मानसिक रूप से घायल बाबू कहे जाते हैं। कभी कभी कहा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि विधानसभा में बैठते हैं तो किसी का हाथ टुआवे लगते हैं, ये कौन सिस्टम हुआ, राष्ट्रगान हो रहा है तो इस तरह से करना, ये सब कुछ सिस्टम पर सिस्टम नहीं ना हुआ। तो उनका मानसिक रूप सही में तनाव जो भी बोलिए वो चल गए, ऐसा घिंचा गए हैं कि बीपीएससी के टीचर बोला था मुजफ्फरपुर के आसपास में, जब उनका यात्रा चल रहा था कि सर आपको हम वोट किस लिए देंगे, आप तो हमारे सपोर्ट तो लाठी चार्ज करवाए हैं बीपीएससी के मुद्दा, तो कहाँ लाठी चार्ज हुआ? उनको लगता है कुछ पते नहीं है, वो ऐसे अनजान बनते। अब खाली बोलते हैं कि पहले कोई रहती थी जी ऐसी, अब तो सब रहती है, सब सुंदर भी लगती है। अच्छा, पहले कुल करिया थी, पहले भी थी, अभी भी है, इसीलिए उनका मानसिक रूप घायल हो गया है। इसीलिए जो भैया भी बोल रहे थे तो हम एक नंबर परफेक्ट बात कर रहे थे, जो बिहार के विकास के बात करेगा, जो बिहार के प्लान के बात करेगा, नेताजी कम बनिए सबको उसी को मतलब कि स्टेट में सरकार आना चाहिए, किसी जाति धर्म के देख के नहीं। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे इस बार? देखिए, कोई भी आ जाए लेकिन नया चेहरा आना चाहिए, नया पार्टी आना चाहिए। निशांत कुमार आ रहा है ना, नीतीश कुमार के बेटे। कहाँ से फिर आप बोल रहे हैं कि वही बात फिर आ गया? बोल रहे कोई भी पार्टी हो गायब हो जाना चाहिए बिहार के लिए। अगर बिहार को विकास करने के लिए सब जनता अगर चाहती है कि हमारे बिहार विकास डेवलपमेंट करे, 1947 से बोल रहे थे 2025 तक अगर कोई भी सरकार विकास करती तो हमारे बिहार के बिहारी युवाओं को बाहर में रोजगार नहीं करना पड़ता। आइए भैया, क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनका थोड़ा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार बीजेपी का चेहरा हो, बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में रहेगी। बीजेपी? हाँ, तो नीतीश कुमार तो बीजेपी में ना है। अरे वो एनडीए के नेता है, बीजेपी के नेता क्या है? बीजेपी के साथ आखिर है ना, एनडीए गठबंधन में है ना, साथ है, बीजेपी के साथ है। एनडीए का वो नेता है, बीजेपी का नेता नहीं है वो। मतलब आपके तरफ से बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बीजेपी बड़ा भाई के तौर पर। एक मिनट, हाँ, इनका बातों को जवाब ले दें। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब बिहार दौरा किए थे तो उन्होंने डीएनए पे सवाल किए थे। अच्छा, क्या उनका मानसिक स्थिति ठीक है?
जब बिहार में आए भागलपुर में तो क्या बोले कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री है। क्या ऐसे में इस बातों को देखकर क्या उनका मानसिक स्थिति ठीक है? समझे? रही बात बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो हम आपको आज नहीं चलते हैं इतिहास को लेकर के 2010 की घटना से शुरू करते हैं, जब से नीतीश कुमार के अगुवाई में चेहरा और चुनाव लड़ा गया। हाँ, क्या सबसे अच्छा होना चाहिए योगी जैसा? ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए योगी बाबा जैसा। योगी? हाँ, योगी जैसा होना चाहिए, होना चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए ना कैसा है बिहार का स्थिति, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, ये योगी बाबा कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल, मैं इन सब जानना चाहता हूँ कि योगी जैसा सीएम बिहार में चाहिए, तो भाई चेहरा है कौन? चेहरा बता दो, आ जाइए। चेहरा बता दीजिए। योगी बाबा होना चाहिए, चेहरा बता ये खुद पूछ ले इनसे, किसी एक से पूछिए। चेहरा आना चाहिए समाजवादी का सीएम के रूप में। सन्यासी रहेगा तो ना योगी बनेगा, सन्यासी रहेगा तो ना योगी बनेगा। सब तो शादीशुदा है बीजेपी में और यहाँ बिहार में। योगी नहीं लाएगा तो सन्यासी बने तभी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार में। देखिए, मानसिक तनावपूर्ण में माननीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी, समझ में आया न? तो बिहार परिवर्तन की ओर चल पड़ा है, परिवर्तन देखना चाहता है। तो एक नया मुख्यमंत्री चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा। अब जनता की अदालत में जाने का समय हो गया। युवा पढ़ा लिखा युवा देखिए बिहार का मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा युवा बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, बीजेपी में मुख्यमंत्री का कमी नहीं है। ठीक है, या एनडीए में मुख्यमंत्री का कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में एमपी अनाउंस करके लड़ा था, नहीं ना लड़ा था, मोहन यादव को बना दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री का अनाउंस किया था, नहीं बना दिया। यूपी में मुख्यमंत्री का तो अनाउंस नहीं था, योगी जी को बना दिया। यहाँ भी मुख्यमंत्री का अनाउंस नहीं है, यहाँ भी किसी को बना देगा, वैसा ही बनाएगा जिसे योगी बुलडोजर चला रहे हैं, वैसा ही मुख्यमंत्री बनेगा। रोकना चाहेंगे, आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हरकत से कितना खुश हैं आप? हरकत नहीं, वो तो विकास पुरुष है, विकास पुरुष पड़ेगा। आने वाला राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। सुनिए, अपमान नहीं किए हैं। अच्छा। बेचारे का एज हो गया है, बहुत लोग उस एज में जाते हैं ना तो चल नहीं पाते हैं, बेड से नहीं उठ पाते हैं। अच्छा। ये तो अपना काम कर रहे हैं आज भी। अच्छा। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा एज हो गया है, थोड़ा गलती को बड़ा चीज नहीं मानना चाहिए। आने वाला दिन में जानते हैं इन्हीं को विकास पुरुष कहा जाएगा। अच्छा। असली समाजवाद जो कहा जाता है, परिवारवाद वाला सब नहीं है। अच्छा। अखिलेश परिवारवाद कैसे नहीं है? बेटे निशांत को राजनीति में ला रहे हैं। सुनिए, बेटा को विधायक बनना परिवारवाद नहीं कहा जाता है। परिवारवाद किसको कहा जाता है? नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद कौन भाडरा है वो, इसको परिवारवाद कहा जाता है। जैसे बिहार का उदाहरण, हम दो हमारे नौ, परिवारवाद इसको कहा जाता है। यूपी में देखिए मुलायम सिंह यादव, चाचा लोग अखिलेश यादव से बड़ा थे ना, लेकिन परिवारवाद वहां जाकर के देखिए अखिलेश यादव ही आगे। सबको नकार चुका है भारत की जनता। नकारा तब न महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार, गुजरात में भाजपा का सरकार, हरियाणा में भाजपा का सरकार, दिल्ली में भाजपा का सरकार, यूपी में भाजपा का सरकार, असम में भाजपा का सरकार। यार बिहार वाला क्या देख रहे हो? यहाँ भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनाओ और बिहार का विकास करो। क्या कहेंगे सर? बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री की मांग हो रहा है। बिल्कुल एनडीए भाजपा। देखिए आप लोग लड़वाने का कोशिश करते हैं, लड़वा नहीं रहे। एनडीए सुनिए अभी जो है, हाँ यार भाजपा का मुख्यमंत्री तो एनडीए का मुख्यमंत्री। अब भाजपा कैसे 20 साल तक नीतीश जी को सपोर्ट किया ना, तो नीतीश जी देखिए सही में माने थोड़ा सा आदमी का एज हो गया है, माने हम लोग भी फील करते हैं ऐसा। अच्छा। एज हो गया है। आप फील नहीं कर रहे हैं? क्या क्या आपका नहीं ना हुआ कुछ? सुनिए ना, अगर भाजपा का सरकार बनेगा, अच्छा, तब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुनिए ना, हम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। और कोई ऐसा पार्टी नहीं
नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि परिवार छोड़ के, सुनिए, और कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जो परिवार छोड़ के दूसरा कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ बीजेपी है। कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जेपी नड्डा के बाद, आपको मालूम है? थोड़ा सा एक सवाल नहीं ना मालूम है? थोड़ा सा एक सवाल करना चाहेंगे। नागपुर की घटना के बारे में आपको पता है? नागपुर की घटना के बारे में आपको पता है? नागपुर में औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर, सुनिए थोड़ा सा, पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप लोग। ए भैया थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। नागपुर की घटना को लेकर एक सेकंड रुकिए। नागपुर में जो घटना हुई है, औरंगजेब के स्टेटस लगाने को लेकर के जो वहाँ कांड हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, औरंगजेब बाहर भारत के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, हिंदुओं के साथ। अच्छा। हजारों मंदिरों को तोड़ा है। अच्छा। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, माने जनेऊ का उपहार बनाता था, जैसे हम लोग होलिका दहन में पहाड़ बनाते हैं, उस तरह का जनेऊ उतरवा करके हिंदू धर्म छोड़ो, मुस्लिम धर्म कबूल करो। तो जिसका पूर्वज दादा परदादा साहसी थे वो हिंदू रह गए, और जिसका डरपोक थे वो मुसलमान बन गया। मुगल वाला कहीं है? सुनिए, यहाँ जो मुसलमान है वो क्या मुगल वाला है? मुगल का वंशज तो कोई नहीं है, सब यहीं का जो डर से बन गया मुस्लिम, वही सब है। 4-5 पुस्त आगे जाइएगा तो नाम आएगा क्या, रामनाथ, राम गोविंद, यही सब ना आएगा। क्या सही हुआ वहाँ पे? क्या बिल्कुल सही। अब सुनिए, जो इस देश के साथ इतना अत्याचार किया, उसका निशानी इस देश में रखना क्या जरूरी है? अच्छा, जरूरी है?